चतुर्दशी विक्रम संवत 2082 है। दिनांक है 19/10/2025। दिन रविवार है। योगाहार कार्यक्रम का 1631वां दिवस है। प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी, पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश से है। योगाहारी सदस्य है और उनकी ऊर्जा कल आपने देखी है। अब आज भी वो योगाहार मंच पर उपस्थित है। द्वितीय सत्र में हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं गौ माता का संरक्षण, जल को कैसे बचाए और पर्यावरण का संरक्षण पर। सभी आमंत्रित है द्वितीय सत्र में। और अब मैं योगाचार्य जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर, वो आए और आज हमें योग का मार्गदर्शन दे, योग से लाभान्वित करे। जी जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बहन जी, आमंत्रित करने के लिए। आदिशक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन बंदन करते हुए, आप सभी योगाहारी सदस्यों के श्री चरणों में मेरे नमन बंदन स्वीकार हूँ। आप लोग इतना स्नेह देते हैं कि उस स्नेह के आगे हम कुछ मना नहीं कर पाते हैं। आप सबका स्नेह आशीर्वाद इस तरह बना रहे, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। हम आप सब योगाहारी हैं और आप बैठ ही गए हैं कमर सीधी करके। ध्यान मुद्रा लगा लें पद्मासन में, लंबी गहरी सांस लें पहले 8-10 बार और छोड़ें। एक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे पहले। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। हथेली को रगड़िए, रगड़ते हुए इंटरलॉक करिए उंगलियों को और आसमान को ले जाइए। खींचिए, फिर दाएं बाएं देखिए, घुमाइए। ये प्रथम है, पहली बार करना है शुरुआत में। ये हमारा आह्वान है अपने देवी देवताओं को। दाएं तरफ जाइए, चरण बंदगी करिए, माथा लगाइए जमीन से। भू नमन है, भू नमनासन, भू को नमन करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभय मत। तो हमारी परंपरा में है, ये संस्कृति में है, प्रातः काल बंदगी करने की, चरण बंदी करने की। और सबके लिए ताली बजाइए जितने लोग जुड़े हैं।
पगड़ी नेत्र करेंगे। ये दीपावली का त्योहार ध्वनियों का त्योहार है, ध्वनि का, तरंगों का त्योहार है। शंख बजते हैं, घंटे बजते हैं, आपके पटाखे भी आवाज करते हैं। ये ध्वनि का है। थोड़ी सी ध्वनि अंदर करना है पैदा, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अरे शरीर में ध्वनि पैदा करनी है, तरंगित करना है, तन को भी और मन को भी। अरे रोज की तरह वही प्रक्रिया, व्यवस्था वही है। रोज करने का आनंद ही कुछ अलग है। चरे बेती चलते रहना है, रुकना नहीं है। प्रतिदिन प्रतिदिन मंजन करते हैं, ब्रश होते हैं, प्रतिदिन नाश्ता करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमको योग भी करना चाहिए। थोड़ा गति से करें। इसी में घुटनों को उठाने पर किया, कमर पर हाथ लगाएंगे। प्रयास करें आपके घुटने सीने तक छू जाए, बिना झुके। इसी में इस तरह से करिए, घुटनों को ऊपर लाइए हाथों के पास। ये अस्त नृत्य है, ये घोड़े की तरह डांस है घोड़े। इसी में इस तरह से ऊपर उठा के पीछे करिए। आपकी एड़ियां आपके कूलों को छू जाए। अगला इस तरह से झुकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, झुकते हैं और रुकते हैं। अगला अभ्यास, हाथों को सामने रखेंगे, खींच के रखिए, मुट्ठी बंद करिए। करेंगे ताड़ासन, पूरा खींचना है, सांस भरते हुए आपका पूरा वजन पैर की उंगलियों पर आ जाए, पंजे का थोड़ा सा हिस्सा स्पर्श करें। 2, फिर से 1, 2। इसी में चलना है, इस तरह से आगे भी पीछे भी। वेरिकोज वेन्स की जो समस्या होती है, पिंडलियों में नसें भर आती है मोटी मोटी, ये समस्या नहीं आती इसको करने से। एड़ी का दर्द चला जाता है। बाबूजी बाहर बैठे हैं, मैं आज ऑनलाइन हूँ। तिरक ताड़ा से धीरे धीरे जाना है, ऐसे दूसरी तरफ। करते हैं कटी चक्कर से, इस तरह से करेंगे हाथ को जल्दी।
देखिए, एक स्ट्रेस होता है जिसको हम तनाव कहते हैं, जिससे परेशानी होती है। वो तनाव एक्चुअली मानसिक तनाव है। इसको स्वामी जी कहते हैं बार बार, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीज। मन का स्ट्रेस है वो नुकसानदायक है, लेकिन ये स्ट्रेस है जो बॉडी का स्ट्रेस है, ये हमको मन के तनाव को दूर करता है, रिलैक्स करता है। दूसरे तरीके से ऐसे ये पूरा स्ट्रेस का काम है। हम खींचते हैं शरीर को, विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट शेप, डिफरेंट पोजीशन। पहले था प्राचीन काल में प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणाम कारणा। प्रज्ञा अपराध को सभी रोगों की जड़ बताया गया था। अब प्रज्ञा अपराध कन्वर्टेड हो गया है स्ट्रेस में। थोड़ा सा आगे पीछे अपने प्रक्रिया कर लें। तो आज हस्तासन के रूप में होता है, थोड़ा दूसरा रूप है। तीजे से जाते हैं, रुकते नहीं है, लौट के आते हैं। वायु प्रक्षालन नाम दिया। वायु शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण होता है वायु का। तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बाहर, ऑक्सीजन आती है अंदर, तीव्रता के साथ। ये भस्त्रिका जैसे ही है। दूसरा तरीका, हृदय शक्ति विकास क्रिया, बड़ा शक्ति विकास क्रिया, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, कमर शक्ति विकास क्रिया, जितने नाम दे दो आप। चाणु शक्ति विकास क्रिया, आसन एक फायदे अनेक। बहुत बढ़िया। कर लेते हैं वृक्षासन, ध्यान के लिए, साधना के लिए। वृक्षासन तन्मयता के लिए, एकाग्रता के लिए अद्भुत आसन वृक्षासन। पेड़ की तरह खड़े रहना है, स्थिर जंगम रूप में। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ लागो। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत अच्छा अभ्यास, सभी का सुंदर प्रयास। अब करेंगे दूसरे तर्ज से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत सुंदर। सभी का अभ्यास इसी तरह करते रहें, प्रयास। और
एक बार कमर घुमाइए ऐसे। अगला करेंगे कोणासन। दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ नीचे ले जाएं, बाएं हाथ को सीधा करें, हथेली को देखने का प्रयास, ठहरने का अभ्यास करें। धीरे धीरे दाएं पैर सीधा रहेगा, खींचा रहेगा। 2, दूसरी तरफ जाइए, इस तरह से खिंचाव दीजिए, गर्दन में खिंचाव, कंधे में खिंचाव। एक्स्ट्रा बेली फैट कम करता है, अगल बगल की चर्बी कम करता है। फिर से करिए, दबाव पड़ता है दोनों साइडों में, तो एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो धीरे धीरे तिरोहित होती है, बाहर होती है। 2, त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने के सहारे, घुटना पे सहारा दीजिए, खींचिए ऐसे। विद सपोर्ट ऑफ योर नीज, घुटनों के बल, घुटनों के सहारे। इसका प्रभाव कूलों से लेकर टखने तक जाता है। ये कुछ बैठक के रूप में है, एक दंड होता है, कुछ बैठक होती है, इनको बैठक में मानते हैं। इस तरह से दाएं तरफ, बाएं तरफ। अगला वीरासन का है हनुमानासन। ऐसे दाएं पैर मुड़ा हुआ, बाएं सीधा, वजन ऊपर, गर्दन नीचे, ऊपर की ओर। 2, दूसरी तरफ। 1, स्थिरम सुखम आसनम। 2, स्थिरता पूर्वक स्थिति आसन। दूसरा पोज, अपने कंधा पर रखिए, योगा कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक किया जाने वाला कार्य योग है। यह योग से कुशलता आती है। योगा कर्मसु कौशलम, बहुत बढ़िया। इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। थोड़ा सा पीठी करेंगे, फिर योगा नृत्य करके बैठने की व्यवस्था करेंगे। ऐसे करना है। आसन बहुत हैं, एक्सरसाइज बहुत हैं। आप दिन भर तो क्या 24 घंटे भी करते रहो, जिंदगी वे करते हो तो नहीं पूरी होनी। 84 लाख हैं, जितनी योनि है पृथ्वी धरती पर, आकाश में, समुद्र में, जल थल नभ में, इतनी आसना है। करें डांस। तो हमको अपने हिसाब से चयनित करके सिलेक्ट करके जितनी हमारी आवश्यकता है इतना करना है। और उसके बाद बैठ जाना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बैठ जाते हैं। 5-50 हो गए, करते हैं कुछ 2-4 सूक्ष्म अभ्यास। स्कंद शक्ति विकास क्रिया, कंधों को मजबूत करना है। कहते मेरे कंधों का बहुत भार आ गया है। भार दिखता नहीं है, जिम्मेदारियों का भार होता है। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, ये जितने भी हमारे व्यवस्थाएं हैं, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में,
अधिकारी के रूप में, चाकर के रूप में, नौकर के रूप में, मालिक के रूप में, व्यापारी के रूप में, ठेकेदार के रूप में, इंजीनियर के रूप में, जिस रूप में है, उन जिम्मेदारी को निभाने का माध्यम हमारा शरीर है। इसलिए आगे पहला सुख निरोगी काया। पंच तत्व मुद्रा बनाइए, जोड़िए कोहनियों को, इस तरह से घुमाइए। शरीर माध्यम, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन। खलु धर्म, सभी धर्मों को निभाने का साधन हमारा शरीर है। तो हमको इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक भी, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, दाएं बाएं। और स्वामी जी कहते हैं जो बीमार होकर जीवन जीता है इस धरती पर बोझ है, अपने परिवार पर बोझ है, वो महापापी है, अपने समाज पर बोझ है। बीमारी अचानक किसी विशेष कारण से आ जाए, प्रारब्ध दोष के कारण आ जाए, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आदमी जब जानबूझ के बीमारी बुलाता है तो फिर वो पापी कहलाता है। पकड़े कलाई, पीछ ले जाए, घुमाए, दबाए दूसरे। तो हमको बीमार होकर नहीं जीना है। क्यों? हम स्वामी जी के अनुयायी कहलाते हैं। कई लोग तो हमको बाबा रामदेव कह देते हैं, बोले जी आगे भैया, मजाक मजाक में छतरपुर के बाबा रामदेव। ये बहुत बड़ी उपाधि है। हम तो कहते हैं भैया हम उनका नाम मत लो हमारे लिए, क्योंकि हम 10% भी नहीं है, दबाव दीजिए। पर उनका सोच है, उनका बड़प्पन है, हमारे प्रति उनकी बनाई गई छवि है, तो उसको नकार भी नहीं सकते। छवि की बनाई अच्छी बात है, सामने दबाव दीजिए। अब उस छवि को हमको कायम रखना है, और कठिन काम हो गया हमारे लिए। छवि बना लेना तो ठीक है, उस पर टिके रहना कठिन काम है। आपने 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 स्वामी जी बन करके योग कराया है छतरपुर में, इसलिए वो कहेंगे ही। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हमारे जो भी योग कराता है हर शिक्षक हमारा प्रतिरूप है, इसलिए आप मत अस्वीकार करें। इसलिए सब जो कहते हैं उसे स्वीकार करें। जी श्रीमान, आपका आदेश रूपी सलाह सिरोधार है, मुझे सहर्ष स्वीकार है। थोड़ा सा सिर को घुमाइए, गर्दन का अभ्यास करिए। देखिए, जब हम किसी एक अंग की बात करते हैं तो लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे करते ये और महत्वपूर्ण है, जबकि सभी महत्वपूर्ण है। अब ये मानो ये गर्दन हमारी जंक्शन है पूरी। कितनी? स्वामी बताते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां कहाँ से जाती हैं? इसी जंक्शन से। यहीं जाती पूरी, यहाँ लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए, गॉल ब्लैडर, यूरेटर के लिए, आपके उंगलियों के लिए, सब कहाँ जाती है? यहाँ जाती है। हजारों नलियां डली यहाँ से गई हैं। यदि हम इसको गर्दन को घुमाएंगे तो सब नलियां फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, नस नाड़ियां लचीली हो जाएंगी। तो रक्त प्रवाह, जो भी प्रवाह अंदर है, जो भी हार्मोन जाना होते हैं जिस तरह से, सब जाते हैं प्रॉपरली। तो गर्दन का अभ्यास तो हमको रोज करना ही चाहिए। इस जंक्शन को, जंक्शन देखा, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होती है जंक्शन, जहाँ ज्यादा रेलें इधर से जाती हैं वो जंक्शन कहलाता है। यही जंक्शन है गर्दन हमारा, हमारी गर्दन। दाएं बाएं करते जाइए। हम नाभिक हैं। जो आचार्य जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक व्यक्ति की आंख का गटा नीचे लटक गया था, तो क्या किया डॉक्टर ने, एड़ी के पास की नस का वहां ऑपरेशन करके उस नस को तान दिया, तो वो गटा उसकी आंख में पुनः बैठ गया। अब आता ही एड़ी की नस से आंख का नेत्र, मतलब पुतली जो अपना होता है, ये तो वो सारी नसें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गर्दन से ही और चोटी तक उनका कनेक्शन होता है। जी जी आचार्य जी।
आपके द्वारा इसको प्रमाणित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए स्वामी जी हमेशा एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड योगा। तो आपने उसको प्रमाणित किया, सत्यापित किया, हमारी बात को पुष्ट किया, उसके लिए आपके आभारी हैं, आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। अब करते हैं हम नेत्रों का अभ्यास। जब घटा की बात हो गई है तो घटा घुमाना है, जिसको हम शुद्ध हिंदी पुतली कहते हैं, तो हमारे बुंदेली में घटा कहते हैं इसको। गोलाकार आकृति में घुमाएं, दाएं ऊपर बाएं नीचे। ऐसे दाएं बाएं। ये घटा चलता हुआ दिखना चाहिए। ऊपर नीचे, पास दूर, निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है, इससे दूर हो जाता है। नेत्र विकार दूर करने का अभ्यास, आई एक्सरसाइज। वी आकार, वी से जब कोई जीतता है तो उसको ऐसे दिखाना दूर से, विक्ट्री। विक्ट्री माने जीत गए। तो हमको नेत्रों से जीतना है, नेत्रों की जीत। वी फॉर विजन है यहाँ पर, इसका मतलब विजन माने दृष्टि। जो पुराने जमाने में माता हाथी की मथानी से ऐसी मथानी वाला चलाना है। ओम, हाथ ऊपर ले जाइए, रगड़िए थैलियों को, नेत्रों पर लगाइए। बटरफ्लाई करिए। हम अब प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा कूल्हों को आप बढ़िया फ्लेक्सिबल बना लें, ज्वाइंट्स हैं जो हिप ज्वाइंट। बटरफ्लाई आचार्य जी, वो दूरदृष्टि दोष दूर करने का भी कोई एक्सरसाइज है क्या? वही पास दूरिए, बार बार 10-15 बार 20 बार। दूर देखिए, पास दूर, ये दूर देखिए, पास। और बाकी हम आप तो देख ही पा रहे हैं दूसरे को। देखिए आप हैं बहुत दूर से देख पा रही हैं, तो आपके पास तो दृष्टि में दूर दोष है ही नहीं। कहाँ आप महाराष्ट्र में बैठी हैं, कहाँ यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे, आप देख पा रहे हैं। हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो हमारे आपके पास तो दोष है ही नहीं। ये तो बताने बोलने के लिए होता है, इसलिए बोलना पड़ता है। कौन को दूरदृष्टि, किसकी दूरदृष्टि देखना है? किसने क्या क्वेश्चन, किसने पूछा है? ये देवेश जी के नाम से बहन जी जुड़ी हैं, रंजना बहन जी हैं शायद, वही पूछ रही हैं। हाँ, मैं तो हाथ हला रही। किसने पूछा है? मीना बहन जी ने। प्रीति चौहान जी हैं। जी जी, मैंने पूछी थी क्योंकि वो अक्षरों में थोड़ा वो होता है ना, दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, उसके हाँ, बारे में। ये नेत्रों का जो अभ्यास है ना, पूरा पूरा पैकेज है नेत्रों का अभ्यास। दाएं बाएं, ऊपर नीचे हैं, और पास दूर, वी आकार,
ये 5-6 प्रकार से हम नेत्रों को घुमाते हैं। तो थोड़ा टाइम देते हैं उसमें, जितना हम यहाँ कर रहे हैं उतना कम है, इससे ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं। चूंकि रेगुलर कर रहे हैं तो अभ्यास बना रहता है और फायदा बना रहता है। जिनको दोष आ गया है उनको कम से कम 10 मिनट समय देना पड़ेगा। 5 मिनट बढ़ाइए, 6 मिनट बढ़ाइए, फिर 10 मिनट बढ़ाइए, तो ये दूस दूस चला जाएगा। और सुबह सुबह जगिए, आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारिए और त्राटक करिए। दीपक जलाइए अपने इतनी दूरी पर, एक दीपक रखिए, त्राटक करिए। ये विभिन्न उपाय अपनाना होंगे आपको। और पतंजलि की सौम्य आई ड्रॉप आती है, वो कभी कभार डाल लिया करिए, तो या गुलाब जल डाल लीजिए। ये जब चीज़ें अपनाएंगी आप समग्रता के साथ, तो निश्चित रूप से और एक आई ग्रेड स्वामी जी ने निकाली है, आई ग्रेड, वही बता देते हैं, वो भी साथ में ले लीजिए। और यदि सिर दर्द रहता है, आपको सिर दर्द विकार है कोई, तो उसको भी आपको दूर करना होगा। कई बार हम आंखों का इलाज करते रहता हमारा सिर की वजह से, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो ये विभिन्न तरीके आप अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप इस दोष को दूर कर पाएंगे। बैठ जाइए, हमारा समय प्राणायाम का हो गया है, जितना जो कर लिया है बहुत अच्छी बात है। हम करेंगे भस्त्रिका। दृष्टि दोष के लिए एक और स्वामी जी बताते हैं, रात्रि में आप त्रिफला चूर्ण पानी में रख दीजिए फूलने के लिए, सुबह उसको छान लीजिए, कपाड़ छन करिए, और उस त्रिफला के पानी से रोज छींटे मारिए आंखों में, वो बहुत फायदा करता है। अभी से आप सावधानी बरतें जी, अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, वरना ये दोष और बढ़ता जाएगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। हम एक ही प्रकार से कर रहे हैं आज। अभी हमारे जो आदरणीय मुन्नीलाल जी स्वामी जी के सानिध्य में योगा करके आए हैं, मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण का जो दल गया था, उसके मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष थे वो आदरणीय मुन्नीलाल जी। उन्होंने बताया था भस्त्रिका को हम आप इस तरह से ज़्यादा करते हैं, तेजी इस तरह से, ये प्रक्रिया नहीं अपनानी है, हमको यही एक प्रक्रिया अपनानी है, इसी को कर रहे हैं आज। इसमें ही पर्याप्त हो जाता है। राम कृपाल जी, कंधे हिल रहे हैं आपके बहुत ज्यादा। अब करते हैं जानबूझ के हिला रहे का? कपालभाति करते हैं। टाइम बताइए बाबू जी, योग कक्षा की घड़ी में कितने बजे आता है? 6-5 हो गए। चलिए ठीक है, जो भी भाई बहन इसमें हनुमान चालीसा पाठ करना चाहें कर सकते हैं अपनी व्यवस्था के हिसाब से। रामकृपाल बाबू पटेल, थैला खोलना है, आप करना चाहोगे? रामकृपाल पटेल भैया ही करेंगे आज। हाँ करिए 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 पटेल साहब, बहुत सुंदर।
तो सदन की आज्ञा मानते हुए मेरे लिए आदेश हुआ है हनुमान चालीसा वाचन का, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। चलिए, जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जसे जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पौत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनिकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यम युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जय जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिषद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करह गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो तुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया। अतिशय सुंदर, अतिशय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिवाली ध्वनि का त्योहार है, ध्वनि का। ध्वनि से हम तरंगित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की अच्छी ध्वनियां हैं, वो तरंगित करती है, आनंदित करती हैं। आलोक जी ने बहुत मधुर वाणी में संग ध्वनि की, आदरणीय पटेल साहब ने बहुत ही मधुर आवाज में वाचन किया। इसी के साथ हम इसको पूर्णता मानते हैं। कपालभाति को भी लगभग 10 मिनट हो गए होंगे। ओम। खींचे हाथों को और खींच के दाएं बाएं घुमाइए, ऐसे मूव करिए। ये बार बार करते हैं तो हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड, अगल बगल चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट। अपने तो नहीं है, कि जिनके होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। रोज करना होता लेकिन। और ताली बजा लीजिए 15 बार। मेरी ताली थोड़ी आवाज कम आएगी, एक हाथ अभी प्रॉपर सही नहीं है, तो मैं ऐसे बजा लेता हूं। एक हाथ से भी ताली बज सकती है। एक। अब लगाना हमको त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। तीनों एक साथ लगाने से मिलते हैं परमानंद। तो परमानंद की प्राप्ति कीजिए, अनुभूति कीजिए और शिव संकल्प के साथ करिए। जब आप सांस को बाहर छोड़ें, रोकें, तो विचार करिए मेरे अंदर के जो प्रमाद है, आलस है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, वो सब तिरोहित हो रहे हैं। इस संकल्प के साथ करिए, अलग आनंद आएगा। परमपूज्य स्वामी जी ने 8 मुक्त प्राणायाम बताए हैं। पहला जो आप किया था भस्त्रिका, कपालभाति, त्रिबंध, उज्जाई 4, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। तो ये 8 प्राणायाम बताए हैं, चिन्हित किए हैं विशेष रूप से। इनको करना ही करना है। और जो चौहान बहन जी पूछ रही थी आँख के लिए, तो उन सबके साथ साथ जो चीजें बताई, कपालभाति तो रोज करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। अनुलोम विलोम भ्रामरी करना है। आपके जब दिमाग में शांति होगी, दिमाग शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा, तो नेत्रों की ज्योति भी अच्छी होगी अपने आप। सब कुछ यहाँ पर है, तो ये सीधे कनेक्टेड है नेत्र। यहाँ पर यहाँ की गर्मी शांत होगी
तो नेत्रों को आराम मिलेगा। कपालभाति कीजिए और त्रिबंध लगाइए। त्रिबंध, मूलबंध, उद्यानबंध, जलनबंध। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक होता है इसमें। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट का मूवमेंट करना है। एक होता है एब्डोमेन, एक होता है स्टमक। जब भी डॉक्टर लिखता है दवाई के लिए तो वो एब्डोमेन लिखता है, एब्डोमेन वर्ड का उपयोग करता है, क्योंकि उस अंदर के अंगों की जांच करानी होती है। स्टमक जो है, जो हमारा पेट दिख रहा है बाहर, ये स्टमक। एब्डोमेन माने अंदरूनी हिस्सा। हिलाइए इसको। तो एब्डोमेन के लिए अभ्यास करना है आपको। स्टमक का अपने आप हो जाएगा। रोग भगाए, भोग भगाए, बन जाए संजोग, इसकी महिमा वो ही जाने, करते हैं जो योग। योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए। अग्निसार के बाद उज्जाई करिए। इसमें क्या होता है? अंता कुंभक होता है। अंता कुंभक, अंदर रोक दिया तो अंता कुंभक हो गया। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो ऐसे करते रहते हैं। हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगला कर्णरोगांत तक नेत्र बंद रखने हैं उसमें। अच्छा, हवा का कुल्ला भी कर सकते हैं, स्वामी जी बताते हैं। ये इसकी कोशिकाएं ये वो सिकुड़ जाती हैं, वैसे करते हैं। और जबड़े के लिए स्वामी जी बताते हैं ऐसे ही। गुटखा खाते खाते कई लोग जबड़े सिकुड़ जाते हैं, ऐसे खाना खाते हुए ऐसे। उनकी 4-5 उंगली जाती नहीं है। पैमाना होता है उसका। इसकी 3 उंगली सीधी चलेगी खड़ी, समझिए बढ़िया है जबड़ा। 4 चली जाए तो और अच्छा है, पूरा जबड़ा फैल गया। और ऐसे खा देंगे। अच्छा, उनके लिए बताते हैं स्वामी जी ऐसे करो। पूरे जबड़े का आपके आंखों तक प्रेशर जाता है, यहां तक जाता है, मस्तिष्क का। इतना नहीं, जबड़े भर के लिए हो। करके देखें, अनुभव बताएगा अपने आप। कान विकार दूर होते हैं, नेत्र विकार दूर होते हैं। तो सीधा सीधा है, जिस अंग तक इसका दबाव जाएगा उस अंग पर अच्छा प्रभाव जाएगा और वो स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रहेगा। बस मोटी मोटी बात, सीधी और मोटी बात। चलिए, इसको हम यहीं विराम देते हैं। इस दौर को यहीं पूर्णता प्रदान करेंगे। ये हमारे हमने
हमने क्या स्वामी जी के बताए अनुसार किया है। जो दैनिक व्यवस्था है योग करने की, तो स्वामी जी ने बताई है। सुविधा दे दी आपको, आप अपने ढंग से ऐसे कर लो। खोलिए पैरों को, पद्मासन से मुक्त हो जाइए। कितना लंबा अभ्यास होना चाहिए हमारा कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी किसी एक आसन बैठ पाए। पद्मासन में बैठ पाते तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे दबाइए, थोड़ा प्रयोग सहज करिए, झुंझुनी चढ़े आती हैं, और ऐसे दबाइए। मैं एक हाथ से ही कर रहा हूं, एक हाथ मेरा तैयार नहीं है पूरी तरह से कुछ क्रियाओं के लिए। अब आज हम पीठ केवल लेटकर आसन नहीं करेंगे, हम करेंगे पेट केवल लेटकर किए जाने वाले आसन सीधे। फिर कुछ बैठ के करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम सीधे पहले लेटने के पहले 2-3 आसन कर लेते हैं बैठने वाले। योग मुद्रासन लगा लो, फिर जाएंगे लेटने में। कर लो ऐसे, पीछे करो, ताकि शरीर इसमें भी काफी कुछ व्यवस्थित हो जाए। योग मुद्रासन का दूसरा रूप भी होता है, जो मंडूकासन करते हैं ना अपन वज्रासन में, ये पद्मासन में जब ऐसे करते हैं तो योग मुद्रासन हो जाती है। स्वामी जी द्वारा बताई हुई है, हम कुछ नहीं बता रहे अलग से। 1 2 फिर से करें। 1 2। चलिए अब लेट जाते हैं। एक आ गई आसन ऐसे। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। हो क्या, वो तो रोज ही शोभायमान होते हैं। ऐसे करें। मकरासन, आपकी एड़ियां आपके कूलों में लगनी चाहिए। एड़ी का अभ्यास, कूले का अभ्यास, घुटने का अभ्यास, 3 अभ्यास एक साथ। और आगे चलते हैं, करेंगे भुजंगासन। सांप की आकृति कोबरा आसन कहते हैं अंग्रेजी में। हथेली सामने, सीना के समानांतर, न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। यहाँ उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 आसमान की ओर देखें। नेत्रों का अभ्यास होता है इसमें, अपने आप हो जाता है। ऊपर देखेंगे आप, अलग से जोर लगाएंगे, नेत्रों का अभ्यास हो गया। एक साथ कई काम होते हैं। 2 फिर से करें। 1 पूरी ईमानदारी से करना है। आपके पैर जुड़े रहे, खुले नहीं, तभी पूंछ की आकृति बनेगी सांप की, तभी वो आपकी आसन पूर्णता को प्रदान होगी, पूर्णता आएगी, अन्यथा अधूरी होगी। 2 दूसरा पोज, हथेली पे हथेली, सीना के सामने, सांस भरते हुए ऊपर जाएं। 1 अब आपकी कोहनियां सीधी हो जाएंगी। पहले पोज में हमारी कोहनियां मुड़ी हुई रहती है, दूसरे पोज में सीधी हो जाती है। 2 फिर से 1। अब देखना है आपको तिरछे। देखिए अपने कंधों के ऊपर सीढ़ियों को, यदि हम देख पा रहे हैं तो हमारी गर्दन पूर्ण स्वस्थ है। नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब चर्बी चढ़ी है गर्दन पे, फुल मूवमेंट नहीं कर पा रही है, या कोई और दिक्कत है। ये परीक्षण है हमारा। 2 तीसरा दाएं बाएं, इस तरह से सांप जब चलता है, इस सांप का मूवमेंट है, गति है, सर्प गति। इसी में दूसरा फन उठाने वाला फन उठाता है, ऐसे उठाइए, पुशअप के रूप में है। हाथ लगा के ऊपर नीचे करते पुशअप हो जाता है, ऐसे में फन का है।
अगला पूर्ण तिर्यक भुजंगासन। आपको सीधा खींचना है, आपके पंजों पर हो, एड़ियों पर दबाव महसूस करिए, एड़ियों पर, और देखिए पीछे अपनी एड़ियों को कंधों के ऊपर से। वाह, सभी लोग कितना सुंदर कर रहे हैं, कितना सुंदर अभ्यास। मुझसे भी कहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं सभी लोग, ये बड़ी खुशी की बात है। किसी सदन में, किसी योग कक्षा में जब किसी योगाचार से भी अच्छे ढंग से लोग कर रहे हो तो इस योग शिक्षक के लिए गौरव की बात होती है। शलभासन की ओर जाएंगे। शलभासन में हम 4 पोज करते हैं। दायां हाथ आगे निकालिए, बाएं हाथ जंघा के नीचे रखिए और दायां हाथ और बायां पैर उठेगा एक साथ। एक, उठाइए, बहुत बढ़िया। 2, बदलिए, बायां हाथ सामने, दायां हाथ जंघा के नीचे, बायां हाथ दायां पैर एक साथ उठाइए। एक, देखिए इसका आनंद अद्भुत है। 2, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। एक, बहुत बढ़िया। हृदय को पुष्ट करने वाला, सीना को बलिष्ठ करने वाला, कंधों को मजबूत करने वाला, जंघाओं को पुष्ट करना, अद्भुत। 2, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे जोड़ते हुए। एक, ठहरिए, ठहराव के साथ, कितनी ताकत लगती है इसमें, इसको महसूस करिए। 2, बहुत बढ़िया। अब हम दोनों हाथों को रखें कमर पे, पकड़ेंगे कलाई एक हाथ से दूसरे हाथ की, खींचेंगे आगे से भी पीछे से भी। एक, बहुत बढ़िया। 2, बदलिए कलाई। एक, 2, धनुरासन। राम रमापति करधन लेहु, खेचहु चाप मिटाए संदेहु। समस्त प्रकार के संदेहों को मिटाने वाला धनुरासन। एक, लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये बात आती है, जब वो थक हार गए परशुराम जी तो लास्ट में बोले कि आप तो चाप को चढ़ा दो, प्रत्यंचा चढ़ा दो, धनुष पे बस हम मान जाएंगे, मेरे संदेश से मत दूर हो जाएंगे, हम मान लेंगे कि आप भगवान जी हो। 2, बाल शयनासन। बच्चे जिस तरह सोते हैं, दाएं करवट को लीजिए, बाएं घुटने को इतना मोड़िए कि आपकी कोहनी को टच हो जाए, दोनों हथेलियां पट रखिए, उस पर माथे को रखिए, माथे की जगह गाल को रखिए, एक दायां गाल स्पर्श कराइए। सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों को सहज करने की प्रक्रिया बाल शयनासन, बालासन, जो भी नाम आप दें, जो भी परिभाषा हो, सब वही है। बदलिए करवट, दूसरे तरीके से इसी प्रकार बाएं तरफ लेटना है। दिल की धड़कन थोड़ा तीव्र हो जाती है कठिन आसनों में, इसको सहज करना है, सामान्य करना है।
बैठ जाइए। थोड़ा आराम जरूरी है, विश्राम जरूरी है। स्वामी जी ने बताया कि आपकी 15 मिनट 10 मिनट लगातार कठिन आसन अभ्यास करते हो तो विश्राम लीजिए। और हमारी डॉक्टर कुसुम बहन जी ने भी बार बार कहा है कि यदि हम सांसों को बिना ध्यान दिए और अधिक गति से करेंगे तो हमारे सेल्स फिर नेगेटिव एनर्जी निकाल लगते हैं, डिस्टर्ब हो लगते हैं, तो हमें फायदे या नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना हमको, इसलिए विश्राम जरूरी है। अब करेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, अनुलोम विलोम। करिए, दिमागी शांति के लिए, मेमोरी को अच्छा करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम। बायां चंद्र और दायां सुर, सूर्य नाम से जानो, लेना गहरी सांस छोड़ना, पूरक रेचक मानो, कर अनुलोम विलोम मिटाएं हम तन मन के रोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। जो साधक होते हैं उनके नेत्रों का अंजन होता है, आंजता है, मांजता है। पूजा के समय, अभी कल ही धनतेरस थी, घर के माता बहनें या जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लोटा से लेके, आचनी से लेके, गरुण जी को लेके, सबको बढ़िया पीताम्बरी से साफ करते, चमकाते हैं, चमक जाते पूरे। तो इसको हमको शरीर को भी चमकाना है, अंदर से बाहर से। चमकाइए अनुलोम विलोम के द्वारा। अधिकांश लोग जा चुके हैं, एक दो लोगों को छोड़ के। हालांकि अधिकांश हम भी कैमरा बंद रखते हैं, तो इसका अधिकार भी नहीं हमको कहने का कि आप लोग कैमरा खोलिए। जब तक हम खुद ना अपनाएं अपनी उस बात को, दूसरों को कहने का हक हमें नहीं होता है। जो भी रंगी धार्मिक महीना चल रहा है कार्तिक का, तो भजन, कार्तिक गीत जो भी कार्तिक गीत आप सुनाना सुनाइए चाहूँ, भाई, कार्तिक जो गीत भी सुनाइए यार। ये जो भी बुंदेलखंडी सुनाना संस्कृति भी चाहूँ पहुंचेगी सुनाए। महाराष्ट्र तक, पूरे अन्य देश में पहुंचेगी। एक दो कार्तिक गीत सुनाइए। कोई भी आता हो, कितना भी आता हो, टुकड़ों में आता हो, जितना आता हो उतना सुनाइए। सुना रहे हैं? जी, हमारे लिए कहा। हाँ, आपके लिए कहा है। गला खकार लिया उन्हें तो सुनाएंगे ही ना, खकार लिया ना गला, मतलब सुनाएंगे ही वो। जी तो ऐसी धुनी है इसकी हमारे बुंदेलखंड में गाया जाने वाला। भाई ना बेराज की मोरे सखीरी में, तो भाई ना बेराज की मोर,
भाई ना बेराज की मोर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। जो हमें ब्रज की मोरें होती, जो हमें ब्रज की मोरें होते, तो दर्शन करते दोई जोर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। भाई ना बेराज की मोर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। ओले ओले पंख गिरी धरनी में, ओले ओले पंख गिरे धरनी में, तो बीनत जोगल के सूर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। भाई ना बेराज की मोर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। इन्हें पंखन की मुकुट बनाते हैं, मोर पंख के इन पंखों के मुकुट बनाते हैं, सो बांधे जो गले के सूर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। भाई ना बेराज की मोर सखीरी में तो, भाई ना बेराज की मोर। बोले कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर, क्या बात है। भाई ना बिरज की मोर सकीरी में तो, भाई ना बिरज की मोर, क्या बात है। बहुत सुंदर दिवाली सुनाई। ये बहुत बड़े रसिया हैं जी राम कृपाल पटेल साहब, सही कह रहे हैं। संगत को असर है। ये सर कार्तिक गीत है। ये जो कार्तिक मास में जो कत्कारी जो कृष्ण की सखियां कहें पूरे महीने व्रत तपस्या करती हैं, तो ये गीत गाती विभिन्न तरीके से रिझाने के लिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए। तो यही भावनाएं आदरणीय भावी ने प्रकट की हैं। और ये हमारा जो योगाहारी सदन है, ये संस्कृतियों का मेला है। इसमें मेला तो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी इस माध्यम से होता है। तो चलिए अनुलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं। हमारा जो है, हमारा नन्हा बालक और सुनाना चाहता है एक गीत, चलिए सुनवा तो दीजिए, उसकी भी तमन्ना पूरी हो जाए। जी जी जी, अनुमति हो तो सुनवा दिया जाए बालक से। सुनवा इसके बाद कर दो शुरू भैया। उत्तराखंड से भी कोई दिनेश जी, उत्तराखंड की संस्कृति और कहीं कहीं महाराष्ट्र की, कहीं उत्तर प्रदेश की, अलग अलग संस्कृतियों का भी आज दूसरे सत्र में यही तांता लग जाए। बढ़िया, बहुत सुंदर बुंदेलखंड की जो प्रस्तुति है, और बच्चे को भी सुनाने का सुनवा दे। अरे आवाज गोए दैया मारनिया नौने गजरा, गोए दैया रे मालनिया नौने गजरा, खेत फूल है दैयारी मालनिया, खेत फूल है दैयारी मालनिया, कर से श्वेत राधा, श्वेत है राधा जू की पवन की पजनिया, श्वेत है राधा जू की पायन की पजनिया, दैया रे मालनिया नाने गजरा, दैया रे मालनिया नाने गजरा। अरे जी आप भी साथ में गवाओ उसको, थोड़ी आवाज धीमी आ रही है, आवाज खींच नहीं पा रहा हूँ। आप भी साथ में गाओ। लाल है फूल गोए तैयारी मालनिया, लाल है राधा जू की ओढ़नी
कोई दैया रे मलनिया नौने गजरा कारे फूल गोई दैया रे चलो मलनिया। ठीक है हंस बेटा, थोड़ी और तैयारी करना। अच्छा रहा, तुमने अच्छा प्रयास किया, सुंदर अभ्यास है, और भी अच्छा गीत करना है। अगली बार और सुनाना, ठीक है? थोड़ा और समय बचेगा कुछ कार्य के लिए, ठीक है? अच्छा गाए, सब लोग ताली बजा दें हंस के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास कर रहा है बच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आलोक यादव जी का बच्चा है, नन्हा, सब लोग परिचित हो गए होंगे, अब परिचय के मोहताज नहीं रहा ये जी। चलिए अब करेंगे हम भ्रामरी 7 बार, 7 टाइम, चक्र दर्शन करते हुए नीचे से ऊपर की ओर। चलिए करेंगे उद्गीत, ये भी 7 बार। गीत के बाद हम एक संकल्प दोहराएंगे। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे।
बहुत अच्छा ध्यान। आदरणीय जी, अभी 5 मिनट और हैं आपके लिए। जी जी, साधुवाद, बैठिए। इशारा करने के लिए। अब हम करेंगे सिंहासन, सिंगर। जिनको थायराइड की समस्या है उनको कम से कम 2 मिनट करना चाहिए इसको। लेकिन हम आप करते हैं इसमें उतना पर्याप्त नहीं है। तो थायराइड नाम का हार्मोन प्रॉपर वे निकलता है, थायराइड नाम का रोग दूर भागता है। खड़े हो जाते हैं, हम करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए, हाथ जोड़ खड़े हो जाए। ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हंसर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं ज्ञेयं तेजस तेषां च जायते। जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनका ओज बल वीर हमेशा पुष्ट रहता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। करेंगे संख्या के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मंत्र के हिसाब से मित्राय नमः, रवै नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमो नमः। अब सांस के आधार पर सांस की समस्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना, सांस भरना है, छोड़ना, सांस छोड़ते हुए समस्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना, सांस भरना है, सांस छोड़ना, सांस भरना है, सांस छोड़ना। आसन के नाम के हिसाब से नमस्कार मुद्रा, हस्तासन, पादहस्तासन, दाएं संचालनासन, नमस्कार मुद्रा, भुजंगासन, बाएं संचालनासन, हस्तासन, नमस्कार मुद्रा। ओम अब करेंगे हम हास्यासन। थाली बजाएंगे, हास्यासन करेंगे ऐसे। ओम 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 और हम करेंगे शांति पाठ। मुद्रा लगाएंगे, कर मुद्रा,
ध्यान मुद्रा 3 बार उनको चरण से शांति बार। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हम जो है थोड़ा सा के रहती हमारी जयकारा वाली, हम 3 बार पहले हथेली रगड़ लीजिए। रगड़ते बाद गर्म करी हथेलियों को पहले नेत्रों पर लगाएं, तो कोमलता के साथ दबाव नहीं देना, सिर्फ तो माथे पर लगाइए, लगा कर कपाल पर ढाल कर पूरे हवा मंडल को तेज करिए, कान खींचिए, समय अच्छे करिए। पिछले 24 घंटे में जाने अनजाने में मन वचन करते यदि कोई भूली हुई तो माँ करें। एक बार फिर से आप थोड़ा दाएं तरफ जाइए, एक कृतज्ञता स्वरूप है, झुकिए, फॉरवर्ड बैंडेंगे, माथे को लगे जमीन से, धन्यवाद ज्ञापित करिए कि हमारा जो सत्र है योग का निर्विघ्न संपन्न हुआ, कोई बाधा नहीं आई। वापस आइए, बाएं तरफ जाइए। सबसे पहले हम आह्वान करते हैं देवी देवताओं का, आखिरी में जो जन जहां से आए हैं सो तय करो प्रयाण, उनको सम्मान के साथ प्रस्थान के लिए निवेदन करते हैं। यही कृतज्ञता है, यही विनम्रता है। और हम पुकारेंगे माँ को 3 बार, मो 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 वंदे मातरम, भारत माता की जय, पीताम्बर माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरु जनों की, सब संतों की, भूले विष्णु की, आज के अनंत की, आदि पतंजलि महाराज मर रहे। धन्यवाद जो आपने मुझे दिया स्वीकार, और आगे भी करते रहे इसी तरह विचार, और जो नहीं होती गलतियाँ उनको करें अस्वीकार। आप सभी को नमन बंधन। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अतिशय सुंदर। छतरपुर के योगाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और आपके पुरुषार्थ को नमन। आपने 2 दिन लगातार योगाहार कार्यक्रम में बहुत सुंदर अपना योग का प्रदर्शन किया। अद्भुत दिव्य अलौकिक क्लास, 2 दिन आपको नमन वंदन करते हुए जोरदार तालियों से योगाहार मंच ने स्वागत किया, अभिनंदन भी किया। अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। अभी 4 मिनट और बाकी है। अगर किसी के मन में कुछ है प्रश्न योगाचार्य जी के लिए या फिर आज के क्लास पर कमेंट, तो आप बोल सकते हैं। 4 मिनट। किसी की कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। ये आदरणीय जो जिनका आँख के ऊपर जो था कि भाई हमारे दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष जो है, उसमें सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम की मात्रा यदि आप बढ़ाएंगे
तो आपकी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी। अनुलोम विलोम की मात्रा आपको जरूर बढ़ाना है। बाकी जो सर ने बताया वो तो सब करना ही है, ठंडे पानी से अपनी आंखों को। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने अपना चश्मा उतार लिया है, इसलिए मैं उसको एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको निश्चित ही लाभ होगा। किसी भी चीज प्राणायाम के लाभ हम तब महसूस कर सकते हैं जब उसमें ज्यादा समय देंगे, और उस विषय को लेकर के कि यदि हमारे कान में दर्द है तो हमें कान वाला करना है, आंख में है तो आंख का करना है, और यदि हमारे पाचन तंत्र का है तो फिर वो अलग अलग उसमें सब चीजें होती है। तो अनुलोम विलोम जो है इसमें ज्यादा फायदा करता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। जी हो जी, हमारी बहुत सुंदर। और आपने बहन जी, जी जी बहन जी, हम ये जी निवेदन कर रहे थे दादू से कि जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ के बताएंगे तब हम मान लेंगे कि आपकी आंखें ठीक हो गई है। जी ओम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनको हनुमान चालीसा के लिए बहुत बार बोल चुके हैं, वो नहीं आ रहे। और आपने सही कहा है कि वो उनके बोलते आंखें हैं अक्षर कट जाते हैं, नहीं दादू बोलते हैं अक्षर कट जाते हैं, तो कटे वाले ठीक हो जाए तब हम मानेंगे कि सब दिख रहा है। नहीं करवा लो ना, आगे करवा लो इनसे, क्या दिक्कत है? म्यूट है मेहरा जी, आज ही कराओ। ठीक है। जी 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 प्रत्यक्ष रूप में हम देखना चाहते हैं बिना चश्मा लगाए हुए हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी ठीक है, आज कर रहे हैं अभी। चलो भाई देखता हूँ। चलिए ले लिया दादू को बुला लिया हमने। मैं देख तो लूं जरा वो रखा कहाँ पर मैं, जरा नहीं तो मैं चश्मा लगाने पे मिलेगा दादू। नहीं कर पा रहा है दादू, तो मिला ही नहीं। दादू है सुंदरकांड। सुंदरकांड पता नहीं कहाँ उनने जो है गड़बड़ कर दिया। चलिए अब कल हनुमान की तैयार रहिए। नहीं वो छोटी सी थी बिल्कुल। चलो ठीक है, अब आपकी बात कल हम पूरी कर देंगे। कल बिल्कुल कल बिल्कुल मैं ही करूंगा। कल दोनों योग भी मेरे को यदि मौका मिलेगा तो योग भी करूंगा और हनुमान चालीसा भी करूंगा। जी हो, और अपने अनुभव भी सुनाऊंगा। जी स्वागत है। जी कल के लिए आपका नामांकित मान लीजिए हो गया। बिल्कुल। जी, कल आप योगाचार्य भी है और कल आपकी हनुमान चालीसा भी होगी। जी और जी इसी जी तरह अब हमारे पूरे 7 बज चुके हैं और अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। अब द्वितीय सत्र जी में चर्चा सत्र है और चर्चा सत्र में हमने सामान्य चर्चा ही रखी है, जैसे कि गौ माता